जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था और जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को कोशिश की है समझाने की। आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ मैंने आपको एक वर्ड और डिस्कस किया था, दैट इज़ कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स में क्या डिफरेंस है? वैसे तो दोनों काम एक ही करती है, जो हेल्पिंग वर्ब करती है वही मॉडल वर्ब करती है। लेकिन मॉडल वर्ब जब हम किसी वर्ब को बोल रहे हैं तो मॉडल का मीन्स होता है, मॉडल जैसे आप जानते ही हैं, मॉडल मतलब कोई एक आकार है, कोई स्पेस है, कोई स्पेसिफिक चीज़ है। हमने कोई स्पेसिफिक चीज़ पे बात करी, जैसे कि अगर मुझे बात करनी है अपनी कैपेसिटीज़ को लेके, कैपेसिटीज़, या फिर मुझे बात करनी है किसी एडवाइस को लेके, तो देखिए ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। ये स्पेसिफिक वर्ड्स है, जैसे कि कैपेसिटी मतलब वो ग्रामर तो है लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही चीज़ को प्रेजेंट करती है। कैपेसिटी हमारी क्षमताएं। एडवाइस मीन्स जैसे हमें सलाह पे कोई बात करनी है, तो ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं। स्पेसिफिक टॉपिक्स मीन्स कि जिनको भी किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, यानी कि स्पेसिफिक चीज़ का मॉडल है वो, तो उनको बताता है, वही मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं। मॉडल वर्ब्स की सबसे खास बात है कि जितनी भी मॉडल वर्ब्स है दे आर फॉलोड बाय ओनली, दोज आर फॉलोड बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उनके साथ हमेशा जो चीज़ लगती है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आप मतलब दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड यू मेक अ पॉइंट ऑफ इट। इसको आप ध्यान में रखें कि मॉडल वर्ब की खास बात है कि इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मॉडल वर्ब्स क्या क्या होती हैं, जैसे कि हम बात करते हैं विल। दिखती हेल्पिंग वर्ब जैसी है, काम भी हेल्पिंग वर्ब जैसा करती है, लेकिन फिर भी हम इसे मॉडल वर्ब कहते हैं क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को बताएगी, इसलिए मॉडल वर्ब हो गई। जैसे हम बात करते हैं कैन, या फिर हम बात करते हैं शुड, या हम बात करें मे, या हो माइट, या फिर हम बात करते हैं वुड, या फिर हम कहें कुड। तो ये मॉडल वर्ब्स हैं। इनमें अभी 2 मॉडल वर्ब्स और हैं, 2 से 3 मॉडल वर्ब्स, लेकिन जब मैं आगे के वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं स्पेशली उन चीज़ों पे बात करूंगी तो वो और डिस्कस मैं आपको तब करूंगी एक्सटेंड करके। तो अभी आपको जो नॉर्मली स्पोकन में आपको जितने मॉडल वर्ब्स की ज़रूरत है दैट इज़ विल, कैन, शुड, मे, माइट, वुड, मस्ट। ये लगती हेल्पिंग वर्ब जैसे ही है, लगती हेल्पिंग वर्ब जैसी ही है, लेकिन इन्हें मॉडल वर्ब कहते हैं क्योंकि ये अपने आप में कुछ स्पेसिफिक भी बताती हैं, तो इन्हीं को मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। मॉडल वर्ब्स की खास बात है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से फॉलो की जाती है। आप इनमें से कोई भी मॉडल वर्ब को यूज़ करते हैं तो आप देखिएगा कि उसके बाद आपको मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब चेंजेबल होती है, मैंने आपसे बोला। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, किसी भी वर्ड को अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंदी में बोलते हैं, तो हिंदी में कोई हम वर्ड बोल रहे हैं उसकी जो पहली इंग्लिश है किसकी, काम की, क्रिया की, उसी को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। इनका यूज़ किस तरह से किया जाता है, तो जैसे अगर हम विल की बात करें तो विल एक प्रॉमिसिंग वर्ड है, विल एक कमिटमेंट है। कैन की हम बात करें तो कैन किसी क्षमता को, किसी कैपेसिटी को बताता है। शुड की अगर हम बात करें तो हम किसी को एडवाइस देते हैं। मे की हम बात करें या माइट की बात करें तो ये प्रोबेबिलिटी बताता है। वुड की हम बात करें या मस्ट की हम बात करें तो ये काम तो हेल्पिंग वर्ब की तरह करेंगे लेकिन कुछ स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं ये, इसीलिए इनको मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। बाकी जो थी वो सब हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। मॉडल वर्ब्स हमें
जब हम टाइम का फ्यूचर पार्ट करते हैं, जब टाइम को हम फ्यूचर पार्ट में यानी कि इमेजिनेशन या फिर प्लानिंग की तरफ को ले जाते हैं, तो वहाँ पे सारी आगे की जो यूज़ करने वाले वर्ब्स होती है, जो वर्ब को हेल्प करती है, वो मॉडल वर्ब्स होती है। मोस्टली ऐसा होता है। तो अभी आपको अगर सिर्फ मैंने आपसे बोला है कि हमको स्पीक करना है, इंग्लिश को बोलना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्या क्या रोल निभा रही हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। मॉडल वर्ब्स, मॉडल आप जानते हैं, मॉडल हम किसी भी चीज़ के आकार को या किसी स्पेसिफिक चीज़ को कहते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं स्पोकन के अंदर। होप इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको जो मॉडल वर्ब्स, अभी इनको डिटेल भी किया जाएगा, इट इज़ नॉट इनफ, ये इनफ नहीं है, बट क्या क्या स्पोकन में जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है हमको ज़रूरत है, जिसकी हेल्प से हम एक बेसिक इंग्लिश को स्टार्ट कर सकते हैं और बेसिक से एडवांस की तरफ को लेके जा सकते हैं। तो वो मैंने बताने की कोशिश की है। आगे जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे इन सब पे डिटेल किया जाएगा, इन सब को बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे किस तरह से यूज़ करना है। ये इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद हमारी जो स्पोकन इंग्लिश स्पोकन की जर्नी है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो होप इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको मॉडल वर्ब इंट्रोड्यूस करी। मॉडल वर्ब्स ये होती हैं, ये स्पेसिफिक रोल प्ले करती हैं, इसीलिए इनको मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। इनको जो समझाने की कोशिश की है वो आप तक पहुंचा पाई होंगी। अगर कोई आपको डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।